हेलो एवरीवन। तो हम डील कर रहे हैं बीएनएस को हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारी बीएनएस सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 2 है उसके पार्ट 2 वाला वीडियो है ये। तो पार्ट 2 में हम इसमें डील करेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, जो इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना बेयर एक्ट सामने रख लीजिए। उसके बाद हम ईजिली सेक्शन 34 से लेकर 44 तक डील कर लेते हैं, जो कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। जनरल एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी इन चीज़ों में आएगा, इन सेक्शंस में आएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा बीएनएस के अंतर्गत, वो उन्हें छूट प्राप्त है। ठीक है। तो सेक्शन 34 जो है वो ये कहता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी कि जो भी कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है वो अपराध नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मार रहा है और आप उससे बचने के लिए कुछ भी करते हो तो वो अपराध नहीं है। ठीक है। सेक्शन 35 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि इंसान को अपनी बॉडी का और प्रॉपर्टी का डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो अगर उसके लिए कोई भी कार्य वो व्यक्ति करता है तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस। ओके। अब हम आते हैं सेक्शन 36 में। सेक्शन 36 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अगर कोई पागल व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप भी उसके ऊपर हमला, मतलब बचने के लिए जो भी उचित आपको लगता है वो आप कर सकते हो। ये कहता है आपका सेक्शन 36। मतलब आपको प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी है। अगर कोई पागल आप पे हमला कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आप प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो, वो भी कोई अपराध नहीं माना जाएगा। दिस वॉज स्टेटेड इन सेक्शन 36 ऑफ बीएनएस। अब सेक्शन 37 हमारा ये कहता है कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब ऐसे कार्य जिनमें आपको प्राइवेट डिफेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये है अगर लोक अधिकारी, पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी कर रहा है और ऐसा कुछ कार्य करता है तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस करने का अधिकार नहीं है। अगर आपके पास पुलिस की सहायता लेने का समय है तो उसमें भी आप प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते, आप पुलिस का सहायता लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर, आपको पता है कि आपको कोई मारने वाला है पर मार नहीं रहा है, तो आप पुलिस स्टेशन जाके बोल सकते हो कि ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है, मुझे बचा लो, जो भी, एनीथिंग लाइक दैट। और इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा है तो आप उसे गोली नहीं मार दोगे, आप सिर्फ उतना प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करोगे जितना में आप उस थप्पड़ से बच जाओ। ओके। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 37 ऑफ बीएनएस। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 38। इसमें यह बताया गया है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी कि बॉडी के प्राइवेट डिफेंस करते समय आप किस समय में, मतलब किस सिचुएशन में आप सामने वाले का डेथ भी कारित कर सकते हो, उसे जान से मार सकते हो। तो इसके हमारे कंडीशन दिए गए हैं। ठीक है। 7 कंडीशन है और 7 कंडीशन में आप सामने वाले को जान से भी मार सकते हो प्राइवेट डिफेंस करते हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इससे बहुत सारे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लॉ के नॉर्मल कॉलेज वाले एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, आप जुडिशरी दोगे, एआईबी दोगे, सभी में इससे क्वेश्चन पूछते ही हैं। सेक्शन 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सिचुएशन में आप अपने बॉडी की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए दूसरे सामने वाले को जान से मार सकते हो। तो इसके 7 कंडीशन है। कौन कौन से कंडीशन है, आइए 1 बाई 1 जानते हैं। फर्स्ट तो ये है, यदि आपको लगता है कि सामने वाला आपको जान से मार देगा तो आप उसे जान से मार सकते हो। दूसरा यह है कि वो ग्रीवियस हर्ट कारित करेगा आपको। ठीक है। ग्रीवियस हर्ट करेगा तो भी आप उसे जान से मार सकते हो। एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर रेप करने वाला है सामने वाला तो भी आप उसे जान से मार सकते हो। अननेचुरल लस्ट का कोई कार्य करने वाला है वो, एन असाउल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, तो इसमें भी मार सकते हो। एन असाउल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, तो इसमें भी मार सकते हो। ठीक है। एन असाउल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टेंसेस विच मे रिजनेबली कॉज हिम टू एप्रहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकॉर्ड्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर इस रिलीज। मतलब यदि आपको 4 दीवारी में बंद करके कोई लॉक करके हमेशा चले जाने वाला है और कब आएगा नहीं आएगा कुछ अता पता नहीं है आपको, तो आप उसे भी मार सकते हो। अगर आपके पास कोई और साधन नहीं है वहाँ से निकलने का और आपको नहीं पता कब वो निकालेगा, क्या करेगा, तो आप उसे मार सकते हो। ये कहता है 38 का एप। 38 का जी कहता है एन एक्ट थ्रोइंग और मतलब अगर एसिड अटैक हो रहा है आप पे तो भी आप उसे जान से मार सकते हो। ये हमारा 8 में
7 चीज़ें दी गई है। अगर आपको कोई जान से मारने वाला है तो मार सकते हो, अगर आपको कोई ग्रीवियस हर्ट कारित करने वाला है तो मार सकते हो, किडनैपिंग एब्डक्शन करने वाला है तो मार सकते हो, रेप करने वाला है तो मार सकते हो, एसिड अटैक करने वाला है तो मार सकते हो, अननेचुरल लस्ट वाला है तो मार सकते हो। और एक और है हमारा कि अगर आपको चार दीवारी में बंद करके रख दिया जाता है, रख देने वाला है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होने वाला है आपके साथ, तो भी आप मार सकते हो। ये 7 कंडीशन है सेक्शन 38 में, जिसमें आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए सामने वाले को जान से मार सकते हो। ओके, डन। अब सेक्शन 39 हमारा कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो अगर सेक्शन 38 में जो हमने 7 कंडीशन पढ़ा वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आप एनी अदर हार्म कर सकते हो अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को। ओके, डन। सेक्शन 40 ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो जब तक आपको खतरा जब महसूस होना शुरू होता है और जब तक वो खतरा बना रहता है तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता है। ये कहता है आपका सेक्शन 40 ऑफ BNS। ओके, डन। अब हमने सेक्शन 38 में पढ़ा कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए आप कब सामने वाले को जान से मार सकते हो। सेक्शन 41 हमें बताता है कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए सामने वाले को जान से मार सकते हो। तो इसमें आपके 4 कंडीशन हैं। पहला कंडीशन है रॉबरी, अगर लूट हो रही है तो मार सकते हो। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब अगर रात को कोई घर में घुसता है आपके, हाउस ब्रेक करता है, तो उसे भी आप मार सकते हो। सी है मिसचिफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल व्हेन बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो मिसचिफ वाले कंडीशन में भी मार सकते हो अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है। और डी है थेफ्ट, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be a consequences if the such right of private defense is not mischief। अगर कुछ हो रहा है और आपको ये खतरा महसूस हो रहा है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो आपका डेथ हो सकता है, तो आप उसे जान से मार सकते हो। ये कहता है हमारा सेक्शन 41 ऑफ BNS, जो हमें ये बताता है कि प्रॉपर्टी को डिफेंड करते हुए आप कब सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मार सकते हो। ओके, 42 कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब जान से मारने के अलावा आप एनी अदर हार्म कब कर सकते हो। तो सिंपल सी कंडीशन है 41 में जो 4 कंडीशन दिए हैं, अगर वो 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आप एनी अदर हार्म कर सकते हो सामने वाले को जान से मारने के अलावा। ये कहता है सेक्शन 42। ओके, अब सेक्शन 43 ये बताता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये भी सिंपली है, इसमें 5 कंडीशन दिए हुए हैं और वही बताया गया है कि जब आपको खतरा महसूस होना शुरू होता है तब से लेके जब तक वो खतरा बना रहता है तब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात है। पहले वाले सेक्शंस में हमने पढ़ा बॉडी में जो बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में हम कब एक्ट कर सकते हैं, और दूसरे वाले में हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में हम कब एक्ट कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 44 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो अगर हार्म इनोसेंट पर्सन को होगा फिर भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मारने वाला है और आपको ये पता है और आपको भीड़ में खड़ा है, वो आपको गोली चलानी पड़ रही है, तो अगर आप भीड़ में गोली चलाते हो और उसके सिवाय अगर कोई और व्यक्ति मर जाता है तो भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। ये कहता है हमारा सेक्शन 44 ऑफ BNS। ओके, डन। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया प्राइवेट डिफेंस के बारे में, जो कि जनरल एक्सेप्शन का पार्ट 2 था हमारे इस वीडियो के हिसाब से। बाकी जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत ही आता है। सेक्शन 34 से 44 तक हमने अच्छे से स्टडी कर ली और चैप्टर 2 ऑफ BNS जनरल एक्सेप्शन हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।